भारतीय संगीत की एक शैली आगरा घराने में वैष्णोइज़्म और सूफीज़्म की संगीत रचनाओं द्वारा भूमिका। भारत के इतिहास में संगीत ने प्रथम भूमिका निभाई है। वैदिक काल से अब तक संप्रदायों, बानियों और घराना द्वारा संगीत में अनेक आविष्कार, उसकी सफलता और उसमें नए नए मोड़ आए, नए रंग आए जो गायकियाँ कहलाए। संगीत में एक जड़ता आई। एक ग्रंथ में अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत की प्रशंसा इन शब्दों में की है: हिंदी मौसीकी दुनिया की सभी मौसीकी से अफजल है, यानी उत्तम है। सभी जानते हैं कि भारतीय संगीत अपनी जगह एक अलग ही ठोस मुकाम स्थान रखता है। भारत में जहाँ इन्वेडर्स और ट्रेडर्स आए, वहाँ सूफी संत भी आए। सूफियों ने भारतीय संस्कृति को अपनाया और विशेष रूप से संगीत को प्रथम स्थान दिया और उसका आदर किया। इतिहास अनुसार मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने समा को वैदिक स्टाइल से अपनाया। हिंदुस्तान में इस काल को हम भक्ति कल्ट पीरियड कह सकते हैं, जिसमें वर्ण जाति का मतभेद, ऊंच नीच का भेदभाव मिट गया था। इसकी जगह भाईचारा, कौमी यकजहती, नेशनल इंटीग्रेशन ने जगह ले ली थी। ये सब कुछ भक्ति संगीत द्वारा हुआ। एक जिंदा इतिहास हमें संगीत रचनाओं में भी मिलता है। हारमोनी संगीत की एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें सुरों का मेल, यानी एक साथ कई सुरों का बजना या गाना, ये एक मिलाप है। यही टर्म यानी हारमोनी भाईचारा में, एकता में भी माना जाता है। इसी हारमोनी को सूफी संत, भक्तों और उनके मानने वाले संगीतकारों ने संगीत रचनाओं द्वारा इसका प्रचार किया। आइए इस एकता पर एक नज़र डाली जाए। एक जगह महाराष्ट्र के संत कवि इसी हारमोनी को सूफी संत, भक्तों और उनके मानने वाले संगीतकारों ने संगीत रचनाओं द्वारा प्रचार किया। आइए इस एकता पर एक नज़र डाली जाए। एक जगह महाराष्ट्र के संत कवि नामदेव ने शेख अब्दाली और दूसरे सूफी कलंदरों की प्रशंसा अपनी कविता अभंग में की है। कालका जी के मंदिर पर और एक बार जमुना के किनारे हिंदुओं को पूजा करते हुए देखकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने पास खड़े अमीर खुसरो से फरमाया, देखो इन्हें अपने धर्म की कितनी श्रद्धा और मान है। मांगने से उन्हें भी मिलता है। एक ही खुदा को अपने अपने अलग अलग रास्तों से पूछते हैं। ये एक सच्चा ज्ञान था जिसका प्रचार सूफी संतों ने किया और उसकी भूमिका हमें संगीत में पूरी तरह नजर आती है। हिंदी कविता क्योंकि नारी की ओर से होती है, इसी नियम अनुसार अमीर खुसरो ने अपने ख्याल में राधा कृष्णा का वर्णन सजनी और साजन के रूप में इस प्रकार रखा है कि वे खुद सजनी यानी राधा बने और अपने पीर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को कृष्ण बनाया। बंसी धुन और पनघट का जिक्र इस प्रकार किया। रचना पेश है। ये पारंपरिक ख्याल पहले किसी भी राग में रहा हो। इसे उस्ताद आमिर खान साहब ने राग टोड़ी में गाया।
के पंच बाबर बन के पंच बाबर बन के पंच बाबर ऐसे बिन बजाए सांवर ऐसे बिन बजाए सांवर बन के पंच बाबर ऐसे बिन बजाए सांवर बन के पंच बाबर तार तार के दानन राल तार तार के दानन राल झूम रहे सब बन के डार पन घट के पन हार ठार बोल गए खोसरो पनिया भरन कर बन के पंच बाबर ऐसे बिन बजाए सांवर तार तार के तानन राल तार तार के तानन राल झूम रहे सब बन के डार पन घट के पन हार ठार बोल गए खोसरो पनिया भरन कर बन के पंच बाबर। कृष्ण लीला या वैष्णविज्म की झलक इस रचना में है। मिनिएचर पेंटिंग्स हो या एरोटिक गीतों से सूफियों ने बिल्कुल परहेज किया। श्रृंगार रस, भक्ति रस और विरह रस को जरूर अपनाया। अमीर खुसरो के एक गीत में खुद को और अपने पीर को राधा कृष्णा के रूप में पनघट की छेड़छाड़ और राधा का कृष्ण से शिकायत या मन्नत समाजत करने का रंग दिखाया है। ये रचना आज भी उर्स पर कव्वाल सेमी क्लासिकल म्यूजिक में गाते हैं। तो लीजिए अमीर खुसरो की रचना ये गीत पेश है। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। कैसे मैं भर लाऊं मधुवस मटके, कैसे मैं भर लाऊं मधुवस मटके। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है। पनिया भरन को मैं जो गई थी, पनिया भरन को, पनिया भरन को
मैं जो गई थी दौड़ झपट मोरे मटकी रपट के, बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं मधुवस मटके, बहुत कठिन है डगर पनघट के। खुसरो निजाम के बल बल जाए, खुसरो निजाम के बल बल जाए, लाज रखो मोरे घूंघट पटके, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है।